यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आज क्या ड्रामा हुआ है और जयशंकर सर की टैली कहां पर पहुंची है, सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे के ऊपर भारत को कौन सा धोखा दे दिया है और भारत की खुद की करेंसी इंडियन रुपीस यूएस डॉलर के मुकाबले क्या कर रही है, नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट भारत में कैसे रिपीट हो गए हैं एंड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और भारत के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल सर अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर वो यूएस ट्रेड डिपार्टमेंट के साथ ट्रेड डील के ऊपर नेगोशिएशंस कर रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीयूष गोयल सर ने अमेरिका में कुछ बायलैटरल मीटिंग्स को अटेंड किया है जिनमें कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल कर आ रहे हैं एंड अमेरिका भी ट्रेड टाइज को ऑन ट्रैक लाने के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा रहा है। अभी तो खैर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन इंडिया टुडे और बिजनेस टुडे ने आज एक न्यूज ब्रेक की है एंड रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका को पीयूष गोयल सर के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस की मीटिंग काफी एनकरेजिंग लग रही है, जिसके चलते अब व्हाइट हाउस और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सिग्नल दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की भारत की यात्रा भी पॉसिबल हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने सिग्नल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत में क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए इस साल के एंड से पहले रेडी हैं। इंडिया टुडे ने तो खैर अपने सोर्सेज नहीं बताए हैं क्योंकि व्हाइट हाउस और न ही भारत सरकार ने कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की है, लेकिन न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री जयशंकर सर ने अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ भी एक बायलैटरल मीटिंग की है एंड हो सकता है कि बैकएंड के ऊपर अमेरिका और भारत के बीच इस क्वाड समिट को इस साल के एंड से पहले करने की तैयारियां चल रही हों। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका के न्यूयॉर्क से, जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 190 से भी ज्यादा कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स और विदेश मंत्री आ रहे हैं। हम बात करेंगे जयशंकर सर के बारे में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जयशंकर सर 5 दिन पहले न्यूयॉर्क इसलिए लैंड हुए थे ताकि इतने दिनों पहले जयशंकर सर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दुनिया के अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग कर सकें। इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि जयशंकर सर ने पहले 2 दिन में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की साइडलाइंस के ऊपर 12 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मीटिंग कर ली है और ये 12 देश हैं अमेरिका, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, सिंगापुर, जमाइका, सेंट लूसिया, सोमालिया, सूरीनेम, लेसोथो, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव्स। वीडियो रिकॉर्ड करते समय इन कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ जयशंकर सर ने मीटिंग की है। इसके अलावा 2 मल्टीलेटरल मीटिंग्स भी अटेंड की हैं जहां पर कई सारी देशों के विदेश मंत्री एक साथ आए थे। इनमें से एक मीटिंग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के विदेश मंत्रियों के साथ थी और दूसरी मीटिंग हुई है ग्लोबल साउथ की लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, जिसमें 25 से भी ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अभी 3-4 दिन और चलनी है एंड इन टोटल जयशंकर सर अगले कुछ दिनों में 25 से 30 देशों के साथ बायलैटरल 1-on-1 मीटिंग करने वाले हैं और 4 से 5 मल्टीलेटरल मीटिंग्स और भी होने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की करेंसी इंडियन रुपीस को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन रुपीस ने यूएस डॉलर के मुकाबले अगेन ऑल टाइम लो के फिगर को टच कर लिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 88 रुपीस 93 पैसे तक गिर गया था। अभी इस समय इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 88 रुपए 77 पैसे के अराउंड फ्लोट कर रहा है एंड अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले 4 से 5 दिन के अंदर इंडियन रुपीस एक यूएस डॉलर के मुकाबले 89 रुपीस के मार्क तक भी गिर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है लद्दाख यूनियन टेरिटरी से। ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं ये नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट नहीं बल्कि आज दिन में लेह लद्दाख में हुए प्रोटेस्टों को लेकर आ रहे हैं। लद्दाख में 6th शेड्यूल को लेकर काफी सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आज इन प्रोटेस्ट ने नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट का रूप ले लिया और न सिर्फ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर हमला किया बल्कि कई सारी बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा।